राहुल गांधी को आज के तारीख में कोई सीरियसली लोग लेता नहीं। क्या बोलते हैं उनको भी समझ में नहीं आता है, ऐसे ही अलबल कुछ कुछ बकते रहते हैं। झारखंड में चुनावी लड़ाई की शुरुआत में ही बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया है। बाबूलाल मरांडी ने ये कहकर माहौल गर्म कर दिया है कि राहुल गांधी को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता और जैसा होना था कांग्रेस इस बयान के बाद बिफर गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में अभी चुनावी लड़ाई ढंग से शुरू भी नहीं हुई है, ना तो गठबंधन तय हुआ है, ना प्रत्याशियों की कोई सूची आई है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में जुबानी जंग चालू हो गई है। बीजेपी ने हर बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राहुल गांधी कब क्या बोलते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता होता। हरियाणा में बोले दुर्गति पार्टी ने झेली और झारखंड में बोलने आ रहे हैं। दरअसल अब उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। अब राहुल गांधी तो अभी भी बहुत हरियाणा में बहुत घूमा था, तो घूमे, इसमें क्या दिक्कत है। राहुल गांधी देश में एक प्रकार से मैं तो मानता हूँ धीरे धीरे आउटडेटेड हो चुके हैं। क्या बोलते हैं उनको भी समझ में नहीं आता, ऐसे ही अलबल कुछ कुछ बकते रहते हैं। उनको देश का कोई भाव बहुत ऐसे ज्ञान भी नहीं है लगता है। इसलिए राहुल गांधी को आज के तारीख में कोई सीरियसली लोग लेता नहीं। अब देखते होंगे ना, कहीं विदेश चले जाते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, कहीं बोल देते हैं, कहीं बोल देते हैं रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। तो ये सब उनको लोग जानते हैं, उनको लोग पहचानते हैं। कांग्रेस पार्टी तो धीरे धीरे अब सिकुड़ती चली जा रही है, बैसाखी के सहारे बेचारा घूम रहा है, घूमने दीजिए। बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान अमूमन आते रहते हैं और इस पर कांग्रेस बिफर गई है। पार्टी के नेता सुबोध कांत सहाय का कहना है कि बीजेपी बांग्लादेश के भरोसे चुनाव लड़ने के लिए उतर रही है, जबकि राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान की बात करने आ रहे हैं। जाहिर है बीजेपी को तो मिर्ची लगेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में लोकसभा चुनाव में जनता ने जवाब दे दिया है, बाकी बचा जवाब विधानसभा चुनाव में दे देगी। यही फर्क है। वो बांग्लादेश के सवाल पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये जो लोग सोशल सेक्टर के हैं उनके अधिकार की कैसे रक्षा की जाए, संविधान के द्वारा जो प्रोटेक्टेड है उनको कैसे हम उनसे बात कर रहे हैं। तो दोनों जमीन आसमान का लेंथ का है हमारा अप्रोच हमारा। तो ये निश्चित तौर पे हम समाज के आखिरी व्यक्ति के घर में चिराग जले, यही मंशा लेकर के हम अगला चुनाव लड़ रहे हैं। कैंपेन का हिस्सा कौन कौन होगा सुबोध जी? कांग्रेस के कैंपेन का हिस्सा कैंपेन कमेटी की तरफ से? देखिए, मेरे ख्याल से देश में जो भी सम्मानित नेता हैं वो सबको यहाँ आने का अगर मौका लगा तो हमारे पास हार्डली 17-18 दिन है पूरे कैंपेन का। अगर देखा जाए तो 18 दिन में हमें दोनों फर्स्ट फेज सेकेंड फेज तो उसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं। हम 81 कंस्टिट्यूएंसी को कैसे कवर करें, कहाँ जेएमएम के लोग करेंगे, कहाँ आरजेडी के नेता करेंगे, कहाँ लेफ्ट के नेता करेंगे, कहाँ कांग्रेस का करेंगे। अगर इंडिया गठबंधन के और लोगों को भी कोई आने की संभावना हो तो उनको भी बुलाएंगे हम। मैं जो मुद्दा पर देश खड़ा है और राहुल गांधी जिस सवाल को लेके अनवरत लड़ रहे हैं, हमारा झारखंड उससे अलग नहीं है। एक ही प्लस है कि हम उपलब्धि के ऊपर खड़ा होकर के अपनी बात करें। कांग्रेस का बिफरना बता रहा है कि बीजेपी का तीर निशाने पर लग रहा है। दरअसल बीजेपी की यही रणनीति देश स्तर पर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के परिपक्वता पर सवाल उठाकर और फील्डिंग अपने हिसाब से सजा ली जाए और झारखंड में भी यही होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के ऊपर बाबूलाल मरांडी की टिप्पणी ने बीजेपी के कामकाज के तरीके को साफ तौर पर बता दिया है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस को सामने रखकर जेएमएम के खिलाफ चुनाव में माहौल बनाया जा सके। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसा ही किया था। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के बड़े नेता के खिलाफ बीजेपी का यह रवैया आखिर चुनाव में परिणाम के लिहाज से पार्टी के लिए कितना लाभदायक साबित होता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।